देखो, मेरे भाई ने वेबसाइट का लिंक भेजा है। अरे वाह, चलो अब शुरू करते हैं। हाँ।最後まで諦めないさやり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を抜けて You just go away 未来はいつも僕たちは待ってる大空駆け抜けてराधिका को मौका मिल गया है फैंटम ट्रूप के सामने जाकर कुर्ता कबीले का बदला लेने का। गॉन और किलुआ भी ऑक्शन के लिए तैयार है जो होने वाला है यॉर्क न्यू सिटी में। क्या ये वेबसाइट हंटर्स के लिए है? हाँ, सुना है दुनिया भर के सारे हंटर्स इसमें अहम मालूमात अपलोड करते हैं। दुनिया भर के हंटर्स? ये तो कमाल की बात है। वेलकम टू द गेम इंटरफेस। अब अपना कार्ड पंच कीजिए। कर्सर को बार टेंडर पर लेकर जाओ। मैं जानना चाहूंगा आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। अरे वाह, यहाँ तो और भी बहुत कुछ है। गेम कैटेगरी पर क्लिक करो। ये रहा ग्रीड आइलैंड। इसके लिए आपको 20 मिलियन जानी देने होंगे। क्या 20 मिलियन? अच्छा, तो यहाँ मालूमात भी फ्री में नहीं मिलती। वेल, कोई और रास्ता भी नहीं है। ये होगा डिपॉजिट 20 मिलियन। मुझे लगता है कि सिर्फ नैन यूजर्स ही इस वेबसाइट में एंटर हो सकते हैं। अच्छा, आप दोनों मेरी बात गौर से सुनिए। ग्रीड आइलैंड असल में नैन पावर इस्तेमाल करने वालों ने बनाया है। यूं कह लो कि इस आइलैंड के बहुत से क्रिएटर हैं, लेकिन उनका मकसद कोई नहीं जानता। उन्होंने बनाने के बाद इसकी 100 कॉपीज के अंदर नैन डाल दिया है। जब तुम गेम शुरू करोगे तो नैन एक्टिव हो जाएगा और वो तुम्हें खुद ही गेम के अंदर ले जाएगा। खुद ही गेम के अंदर ले जाएगा? इस गेम को सिर्फ वही खेल सकते हैं जो नैन के माहिर हैं। इस गेम को चलाने के लिए सबसे बड़ी शर्त इस गेम के अंदर जिंदा रहना है। जब तक प्लेयर जिंदा रहेगा गेम चलता रहेगा, चाहे कोई कंसोल को अनप्लग ही क्यों ना कर दे। एक शख्स था जिसके पास ये गेम था। उसने 50 मुख्तलिफ हंटर्स को ये गेम खेलने का मौका दिया, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि कोई वापस नहीं आ सका। वापस आने का सिर्फ एक ही जरिया है, आपको अपने पॉइंट सेव रखने होंगे। पॉइंट सेव रखने होंगे? हाँ, इस वेबसाइट से मिलने वाली मालूमात कभी भी गलत नहीं हो सकती। यॉर्क न्यू सिटी में इसकी ऑक्शन होने वाली है। बहुत से लोगों के मुताबिक सुना ये जा रहा है कि उस ऑक्शन में इस गेम की 7 नई कॉपीज बिकने वाली हैं। और पता ये लगा है कि इसकी कम से कम बैट 8.9 बिलियन है। क्या 8.9 बिलियन? हाँ, ये रकम बहुत ज्यादा है। इस गेम को हासिल करना तो बहुत मुश्किल है। इस गेम को हासिल करना मुश्किल नहीं। इस गेम को लेजेंड माना जाता है, लेकिन इसकी बहुत सी कॉपीज हैं। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तो इसको हासिल करना बहुत आसान है, क्योंकि ये जी रैंक में है। जी रैंक में है? मेरी उम्मीद से भी कम रैंक है। जब मैं एक आम सा गेम नहीं ढूंढ पा रहा, तो आपको कैसे ढूंढूंगा गैंग?
फिर भी पैसे ना होना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। हे, ये बताओ कि अब हम इस ऑक्शन में हिस्सा कैसे ले सकते हैं? उसकी कीमत 8.9 बिलियन है। ये हमारी लिमिट से बिल्कुल बाहर है। हम चीजों को बेचकर भी तो पैसे बना सकते हैं। चीजें बेचकर? गुड आइडिया। पहले हम दोनों मिलकर ट्रेजर ढूंढेंगे, फिर उसे अच्छे पैसों में नीलाम कर देंगे। ओके, हम हेवन सेरीना से अपने कमाए हुए 800 मिलियन से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन फ्री मार्केट्स और ऑक्शन वेबसाइट्स चेक करते हैं। चलो दोस्त, देखते हैं हमें क्या मिलता है। इस तरह हम अपने पैसे बढ़ाकर ग्रीड आइलैंड को खरीद सकते हैं। ओके। अब हमारे पास कितने पैसे बचे हैं? दोनों के मिलाकर अब बचे हैं 10.4 मिलियन। क्या मुसीबत है यार। शुरू में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें सिर्फ काबिले भरोसा वेबसाइट्स पर ही देखना चाहिए था। इसमें मेरी क्या गलती है? जो साइट्स रिस्की थी, प्रॉफिट भी वहीं से ज्यादा मिला था। कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। चलो दिखाओ तुम लोग क्या लेकर आए हो। फेमस एक्ट्रेस सारा के बाल और साथ ही डीएनए टेस्ट सबूत के तौर पे इजिप्शियन मम्मी का बायां हाथ पिरामिड से लेकर आया हूँ। इक्तियोसिस पेशेंट की उखड़ी हुई खाल। मैं लाई हूँ एक सिंग वाले जानवर की खोपड़ी। ठीक है, तुम सबको नौकरी पर रख लिया गया है। तुम सबको हायर करके मुझे खुशी हुई। मैं यहाँ का हेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जल्दी काम शुरू कर दो। तुम लोगों का मिशन है यॉर्क सिटी के होटल में बॉस की हिफाजत करना। एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट तुम लोगों को लिंगोन एयरपोर्ट तक लेकर जाएगा, जो यॉर्क न्यू सिटी से बाहर है। एयरपोर्ट से होटल तक का सफर तकरीबन 90 मिनट का है। वहाँ कार मौजूद होगी। तुम चारों को बाहर की सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देने होंगे। कोई सवाल? क्या आप जानते हैं बॉस पर हमला कौन करेगा? मेरी नजर में तुम्हारा सवाल बिल्कुल फजूल है। क्या मतलब आपका? बॉस अंडरवर्ल्ड की एक बहुत अहम शख्सियत है। बहुत से लोग उनके लिए अपने दिल में नफरत रखते हैं। लगता है आप समझे नहीं। मैं अपनी बात दोबारा समझाता हूँ। गुस्सा और नफरत रखने के बावजूद आपको क्या लगता है कि हमला कौन करेगा? अगर हम कुछ लोगों को जान लें तो हमें अंदाजा होगा कि उनका स्टाइल, उनका मकसद और उनके हालात क्या हो सकते हैं। अच्छी तैयारी से हम बॉस को अच्छी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। क्रॉपी का नाम बताया था ना अपना। लगता है कि तुम मेरी बात नहीं समझे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कब कहां बॉस पर अटैक करेगा। हमारा मकसद सिर्फ बॉस की हिफाजत करना है। तुम्हें बस यही बात याद रखनी चाहिए। अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बॉस के करीब आया तो ये खतरनाक होगा। मैं तुम लोगों को बॉस से मिलवाता हूं। चलो। रुको जरा, ये क्या है? ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। हाँ, ये असली इंसान ही है। ये पहले यहाँ बॉडीगार्ड था। इसने मेरी बात नहीं मानी। ये अपने रास्ते से भटक गया था। इसकी वजह से न सिर्फ बाकी बॉडीगार्ड्स बल्कि बॉस भी खतरे में आ गए थे। इसी वजह से इसे सजा दी गई है और इसकी जगह पे तुम्हें काम पर रखा गया है। चलो। बॉस, मैं नए बॉडीगार्ड्स को लेके आया हूं। आ जाएं। ये है हमारी बॉस। हाँ? आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
जब मैंने बॉस को देखा तो मैं हैरान ही रह गया। हाँ, लेकिन वो लोग इसे अंडरवर्ल्ड की अहम शख्सियत कहते हैं। मैं तो उसे कोई बहुत खतरनाक इंसान समझ रही थी, लेकिन वो तो एक क्यूट सी लड़की निकली। पकनोडा, कैसे हो तुम? काफी अरसे बाद देख रही हूँ तुम्हें, और फेंग्स तुम्हें भी। इतना वक्त क्यों लग गया आने में? मैं तो अपने वक्त पर ही आई हूँ। नहीं, तुम्हें यहाँ 10 मिनट पहले ही आ जाना चाहिए था, बल्कि तुम सबको। बोलो नीलम, खोलो थपी, क्या तुम लोग भी हमारे साथ आ रहे हो? ओ, तुम्हारे चेहरे देखे काफी अरसा हो गया। मैं आ गया हूँ चीफ। हमें बताएं हमारा टारगेट क्या है। बस आप ही के ऑर्डर का इंतजार है। इतनी भी क्या जल्दी है योवो? फेतन ग्रुप शाम से पहले नहीं आएगा, हमें सबका इंतजार करना होगा। तुम में बिल्कुल भी सब्र नहीं। मतलब हमें इंतजार करना होगा? हाँ? ये तो शिजुकू है। हेलो, क्या वो नया आने वाला अभी तक नहीं पहुंचा? पता नहीं, बेहतर होगा माची से पूछ लो। ये सितंबर के। अच्छा, ये तो बहुत सारे हैं। जी हाँ, रॉडफेली सर और ट्रिंक सर भी अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहते हैं। वही बोरिंग काम। मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझ पे काम का इतना बोझ मत डालो। मैं माजरत चाहता हूँ बॉस, लेकिन ये दोनों ही आपके डैडी के करीबी दोस्त हैं। ओ, तो ये बताओ डैडी क्या कर रहे हैं? वो एक अहम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। यकीनन गोल्फ खेलने या फिर शिकार पे गए होंगे। हेलो डैड, मैं नियॉन बात कर रही हूँ। क्या? बिल्कुल नहीं, यकीनन आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। नो नो। ठीक है, तो इस बार आपको अपना वादा जरूर निभाना होगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये इसका मतलब मुझे एक और खजाना मिल गया। ये डील तो बहुत अच्छी है। बहुत मुबारक हो आपको बॉस। हाँ, चलो इस खुशी के मौके पे मैं तुम्हारा काम भी कर देती हूँ। मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छी पेशन गोई करती है और अपने बाप के ताल्लुकात की बिना पर अंडरवर्ल्ड के अहम तरीन लोग उसके क्लाइंट्स हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। क्या मतलब? जहाँ तक मुझे लगता है, इसके बाप ने अपनी बेटी के जरिए अंडरवर्ल्ड में ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। यही वजह है कि वो उसे खोने से डरता है, और उसे ये भी डर है कि कहीं उसके दुश्मन उसकी बेटी को उससे दूर न कर दे। सब हो गया, ये लो। जबरदस्त बॉस। और हाँ, कल वाला ऑक्शन रात को शुरू होगा ना? मुझे उससे पहले कुछ शॉपिंग करनी है। जी ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कितने सालों के बाद पूरे 13 ट्रूप मेंबर्स एक साथ जमा हो रहे हैं फेतान? 3 साल 2 महीनों में 2 मेंबर्स चेंज हुए हैं, नंबर 4 और नंबर 8
अब अलग लोगों के पास है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। माँ जी, ये बताओ, नंबर 4 वाला मेंबर हिसोका क्या आज रात आएगा? मुझे नहीं मालूम, मुझसे मत पूछो। उसे बुलाना तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। मुझे सिर्फ उसको इन्फॉर्म करना था। मुझे हिसोका बिल्कुल भी नहीं पसंद। बॉस उसे अपनी मर्जी क्यों करने देता है? क्योंकि उसके पास स्किल्स है। स्किल्स? उसका बंजीगम काफी मुतासिर कुन है। उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या बॉस हिसोका से डरते हैं? ये मतलब है तुम्हारा? नहीं, हरगिज नहीं। ज्यादा हमदर्दी मत करो, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। तुम जैसों के लिए सिर्फ बोलना आसान है। नोबुनागा, बात सुनो। कितनी बार कहा है मेरे बीच में मत बोला करो। तुम भी उतना ही बोल रहे थे जितना मैं बोल रहा था। फिर शुरू हो गए ये दोनों। इन्हें इग्नोर करो, ये तो इनकी पुरानी आदत है। हम चलते हैं। वैसे चीफ ने हम सबको एक साथ क्यों बुलाया है? हम चोर हैं, यकीनन हमसे कोई चीज चोरी ही करवानी होगी। हाँ हाँ, हमेशा की तरह। हाँ, हम होटल पहुंच गए हैं, लेकिन बॉस की एक पेशेंगोई ने मुझे परेशान कर दिया है। जेरे जमीन बना कमरा जहां हर चीज का दाम है दुगना, वहां जाकर तुम सो जाओगे। उन सीढ़ियों से मत उतरना जहां से तुम चढ़े ना हो। नंबर से मुकाबला मत करना, हार जाओगे। बाकी की 3 नज़में भी इसी वर्ड से शुरू हो रही हैं। इसका मतलब हुआ बॉस ने चारों क्लाइंट्स के लिए एक ही पेशेंगोई की है, और इन सब में एक ही चीज मुश्तरका है कि ये चारों क्लाइंट इस साल होने वाली अंडरग्राउंड ऑक्शन में हिस्सा लेंगे। तो इस पेशेंगोई का मतलब है उनकी जान खतरे में है, तो क्या उनको ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहिए? मेरे ख्याल से सोना यहाँ मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसका मतलब बीमारी या मौत है। ठीक है, ये पेशेंगोई मैं क्लाइंट तक पहुंचा दूंगा। और हाँ, एक और जरूरी बात, जो पेशेंगोई बॉस करती हैं वो उन्हें खुद याद नहीं रहती, इसलिए वो अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो क्या ऐसे हालात में उनका ऑक्शन में जाना ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं, उसको वहां से फौरन वापस भेजो। लेकिन सर, आप जानते हैं कि अगर मैंने उन्हें इसकी कोई ठोस वजह न बताई तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा, और एक बार अगर वो गुस्से में आ गई तो उन्हें संभालना मेरे लिए नामुमकिन होगा। कुछ भी हो जाए उसे ऑक्शन पर मत भेजना। बोली लगवाने के लिए ऑक्शंस पर गार्ड को भेजो। जी सर, मैं समझ गया। न्योन, वो अभी तक नहीं आया और सुबह भी होने वाली है। हिसोका, वो मुझे दिख गया तो मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। ओहो, मैं तो ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गया। तुम्हें लगा कि मैं नहीं आऊंगा। हिसोका, तुम नहीं बचोगे। हिसोका, तुमने बहुत देर कर दी। ओहो, हमें लगा कि तुम नहीं आओगे। तुमने मुझे आने को कहा था तो मैं कैसे नहीं आता? क्या मैंने कभी अपना वादा तोड़ा है? वैसे भी अगर मैं ना आता तो तुम्हारे नैन स्टिचेस देखने का मौका कैसे मिलता? सब आ गए हैं बॉस, तो शुरू करें। बताएं चीफ, इस बार हमें क्या चुराना है? याद रहे, हमें अंडरग्राउंड ऑक्शन के ट्रेजर तक पहुंचना है। लेकिन हमें वहां से क्या चाहिए? उन लोगों की कदीम किताबें, क्योंकि बॉस को हिस्ट्री बहुत पसंद है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें कुछ ऐसा चुराना होगा जो बॉस के बहुत करीब हो। नहीं, मेरे ख्याल से कुछ कीमती हीरे और पत्थर चुराने होंगे। सब कुछ। हम ऑक्शन में रखी हुई हर चीज चुराएंगे। क्या आप वाकई सीरियस हैं चीफ? अंडरग्राउंड ऑक्शन को दुनिया भर के गैंग्स मिलकर चलाते हैं। अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो वो सब हमारे दुश्मन हो जाएंगे। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें डर लग रहा है? बोलो जो होगन। मुझे और डर? आप मजाक कर रहे हैं ना? चीफ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे इजाजत दीजिए।
इजाजत है, मार दो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। शाबाश, अब तुम्हें दूसरा असाइनमेंट मिलेगा। अंडरग्राउंड ऑक्शन में तुम लोगों को ये 3 चीजें लेनी होंगी। पैसे के लिए बिल्कुल परेशान मत होना। प्रिंसेस कोको की पूरी मम्मी, एक्टर सन रिमार्च का इस्तेमाल शुदा रुमाल डीएनए वैलिडेशन के साथ, और अब तीसरी और अहम चीज, कुर्ता कबीले की वो आंखें जिन्हें स्कारलेट आइज भी कहा जाता है। एक और बात, हमें इस बात की खबर मिली है कि ऑक्शन के दौरान हमला भी हो सकता है, इसीलिए किसी भी गैर मामूली सूरत हाल के लिए खुद को तैयार रखना और असल मकसद को जहन में रखना कि ये चीजें हर सूरत लेकर आनी है। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। रापिका के पास मौका है चोरों के थ्रू फैंटम से अपने भाइयों का इंतकाम लेने का। ऑक्शन वाले दिन की सुबह हो चुकी है। इस दिन क्या होगा? Coming up, Gon and Killua's Hunterpedia! I'm Gon! I'm Killua! And this is Hunterpedia! Today we're introducing Neon, the daughter of the head of the Nostrad family. She's a flesh collector. Her Nen ability's the lovely Ghost Rider. I think I'd try to tell my own fortune. Turns out you can't do that. Next time, defend and attack. Killua, are you better at defending or attacking? What do you think? Attacking? Bingo.